श्रावण मास के इस शिव महापुराण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज सुंदर प्रातः काल उपस्थित हैं और इसी मनोहर प्रातः काल की बेला में आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज की शिव महापुराण कथा का आरंभ करते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। बहुत पहले की बात है। इंद्र सभी देवताओं और बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे और इसलिए महाभयंकर दिखाई दे रहे थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर थी। वे मार्ग को रोक कर खड़े रह गए। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। उस समय देवराज इंद्र को अपने अधिकार पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए वे ये नहीं जान सके कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? विलंब मत करो, जल्दी से ये सारी चीजें बताओ। भगवान शिव अपने स्थान पर है या इस समय कहीं और गए हुए हैं? मैं देवताओं और गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। इस प्रकार देवराज के बार बार पूछने पर भी वे महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तब अपने ऐश्वर्य का अभिमान रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारते हुए कहा, अरे मूढ़, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुझे इस वज्र से मारता हूँ। देखता हूँ कौन तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मारने के लिए वज्र उठा लिया और ये देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र की बांह जकड़ गई और इसलिए वे वज्र का प्रहार नहीं कर सके। उसके बाद तत्काल ही क्रोध के कारण वो पुरुष तेज से प्रज्वलित हो गया, मानो वो इंद्र को जलाने जा रहा हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति ने उस पुरुष को इस प्रकार तेज से प्रज्वलित होते देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये साक्षात भगवान हर है। फिर वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और स्तुति के बाद उन्होंने इंद्र को भगवान शिव के चरणों में गिरा दिया और उससे कहा, हे दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम कीजिए। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से निकलने वाली ये आग इस इंद्र को जलाने के लिए आ रही है, हमारी रक्षा कीजिए। बृहस्पति की ऐसी बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से क्रोधवश बाहर निकली हुई इस अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर ग्रहण करता है? तब बृहस्पति ने कहा, हे प्रभु, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं और जगह पर छोड़ दीजिए। तब रुद्र ने कहा, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाट से निकलने वाली ये अग्नि, इसे देवता नहीं सह सकते, इसलिए मैं इसे बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे कि ये इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वो तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया और वो बालक सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता निर्भय और सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो गए जिसके लिए उनका आगमन हुआ था। वो भगवान शिव का दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और फिर अपने अपने स्थान में चले गए। जो मनुष्य प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वो इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनिए, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील,
बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। उसके बाद किसी एक समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। शाल्व देशीय क्षत्रियों के पास बहुत बड़ी सेना थी। राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी भारी सेना नष्ट हो गई और दैव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वहां से भाग गए और उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात्रि के समय उस नगर से बाहर चली गई। उस समय वो गर्भवती थी, शोक से संतप्त थी। भगवान शंकर का चिंतन करती हुई वो धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर निकल गई। सवेरा होने पर उस रानी ने वहां पर एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक उसने काफी दूर का रास्ता तय कर लिया था। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसी निर्जन वन में वृक्ष के नीचे ही उसने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम गुणों से युक्त दिव्य बालक को जन्म दिया। वो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। अब उस महारानी को जोर से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वो सरोवर में उतरी और उसी समय एक बड़े से भारी ग्राह ने रानी को अपना ग्रास बना लिया। वो बालक जन्म लेते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा और उसी समय उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए। उस शिशु की रक्षा करने लगे। उनकी प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ पहुंची। वो विधवा थी, घर घर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन सोचने लगी। उसने सोचा, ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वो पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी माँ भी कहीं नहीं दिख रही है। पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। न जाने ये किसका पुत्र है। इसका जानने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की तरह पालन पोषण कर सकती हूँ, लेकिन इसके कुल और जन्म का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। इस प्रकार वो ब्राह्मणी जब सोच रही थी, उसी समय बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले भगवान महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके अचानक वहां पर आ गए और फिर शिव ने हंसकर उससे कहा, हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को त्याग दो। ये बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और इसका प्रेम पूर्वक पालन करो। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार ये बात आ रही है कि आप करुणा सिंधु भगवान शिव हैं और ये बालक पूर्व जन्म में आपका कोई भक्त रहा होगा। किसी कर्म दोष के कारण वो इस दुस्सह्य अवस्था में आ पड़ा है। इसे भोग कर वो पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा और मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ पर आई हूँ। शायद आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तब भिक्षु प्रवर उस भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी, ये बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र होकर रात्रि में अपने महल से बाहर भागकर यहाँ पर आ गई थी और यहाँ आकर उसने इस बालक को जन्म दिया। प्रातःकाल होने पर प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर में उतरी पानी पीने के लिए और उसी समय दैववश एक ग्राह ने आकर उसे अपना आहार बना लिया है। इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से भगवान की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में चारों ओर भारी कोलाहल मच गया। इन सभी ध्वनि को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। और उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वो शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया और शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही उसने रात्रि में भोजन कर लिया। और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। और वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला
और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसे दरिद्रता मिली है और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वो इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव इनका अवश्य कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षुक रूप में आए हुए भक्तवत्सल शिव ने उस ब्राह्मणी को अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन करवाया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर आई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बनाया हुआ था। वो उत्तम अन्न से अपने बेटे और राजकुमार का पालन करने लगी। यथा समय दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े होने लगे। वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया और वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया और उसके बाद एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया था। वहां अकस्मात ही एक गंधर्व कन्या से वो मिला। उसके पिता ने वो कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उसकी राजमाता हुई और वो ब्राह्मण कुमार उसका भाई बना। राजा का नाम धर्मगुप्त था और इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजा उचित सुख का उपभोग करने लगे। हे ब्राह्मण, ये मैंने आपसे शिव के भिक्षु वर्य अवतार का वर्णन किया। ये पवित्र आख्यान पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक और संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर इसे सुनता है या सुनाता है वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह शैशव अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और दैववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के अंदर जाकर एक उपाय किया। उन्होंने कुछ बीजों को सिलवट्टे पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया और फिर बेटे को बुलाकर प्रेम से उसे दूध पीने के लिए दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु ने कहा, माँ, ये तो दूध नहीं है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगा। इस पुत्र को इस प्रकार रोते हुए देखकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदैव वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की ऐसी बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया। उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण से सांब शिव की पूजा करने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त होने लगा, अग्नि जलने लगी और देवताओं की प्रार्थना के बाद उपमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव फिर वहां पर पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का और शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का स्वरूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने
भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मरने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि धारण की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया और फिर सभी अपने अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सदैव सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इस प्रकार शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दे दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन करने की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, देवी, ये तुम्हारा पुत्र है। पार्वती ने भी बड़े प्रेम से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत और अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया और साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और उपमन्यु वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। उन्होंने अपनी माता से सारी बातें कह सुनाई और ये सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार सत्पुरुषों को सदैव सुख देने वाला है। इसकी कथा पाप को दूर करने वाली और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वो सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त करता है। और इसी के साथ हमारी आज की शिव महापुराण कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।